afternoon to all the HODs of various departments present here, dear colleagues and my dear students. Students, right now we are all present here for the workshop on the virtual lab. Last year also, as you must have known that last year YCT inaugurated virtual lab in association with IIT Delhi, and that time also we had a workshop on it. I think you all remember that, do you? Okay. So today also we are here for the same, for the further procedure and for the same workshop on the virtual lab to tell you more and to enhance your knowledge more further. I would like to call upon on the stage our resource person for today, Engineer Lavnish Talwar Sir, HOD Electrical Department YCT, for the further conduct of the workshop. So please. To everyone to be present here, all the faculty members as well as the students of all the departments. So today is basically a workshop on virtual lab, and what do you mean by this virtual lab? ये virtual lab है क्या basically? Virtual lab is basically an initiative by the Government of India, MHRD department, to establish all over India, pan-India, the virtual labs, and these virtual labs are governed by IIT Delhi. वो प्रैक्टिकल्स, वो एक्सपेरिमेंट्स, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हम किसी ना किसी वजह से अपनी लैब्स में नहीं कर पाएंगे ड्यू टू यू कैन से दैट inadequate facility or some you can say that the sources constraint, तो वो प्रैक्टिकल्स हम लोग अपने वर्चुअल लैब में कर सकते हैं. लास्ट ईयर हम लोगों ने वर्चुअल लैब को एसोसिएशन विद आईआईटी दिल्ली के साथ यहाँ पे इनॉग्रेट किया था. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज राइट नाउ वी हैव अ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट लाइक भार्गवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन 7th सेमेस्टर, प्लस देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम लेटरल एंट्री आल्सो. सो जो हमारे वाईसीटी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो पता है कि वर्चुअल लैब क्या है, एंड हमारी फैकल्टी मेंबर्स को भी पता है वर्चुअल लैब क्या है, बट सम ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स आर आल्सो न्यू, सो उनको पता चले कि वर्चुअल लैब्स क्या है. सो सुबह मेरी दिनेश सर के साथ इस बारे में, एक्चुअली ये प्लान हमारा 6-7 दिन से चल रहा था वर्चुअल लैब का. तो सिंस दिनेश सर को कोई इमरजेंसी, तो हर डिपार्टमेंट में वो अपने प्रैक्टिकल जो है वो वर्चुअल लैब में करवाएंगे, बिकॉज दिस वर्चुअल लैब इज बेसिकली अ फ्री ऑफ कॉस्ट लैब. आपको इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आप लोगों को सिर्फ एक मोबाइल फोन या एक डेस्कटॉप चाहिए प्लस एक इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए. तो आप किसी भी जगह पर कहीं भी बैठ के इसको वर्चुअल लैब को कर सकते हैं. बट हम लोगों ने कॉलेज में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एक लैब हम लोगों ने पूरी डेडिकेटेड की हुई है वर्चुअल लैब में, जिसपे हम लोगों ने सिस्टम्स इंस्टॉल. मे बी कल या परसों दिनेश सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके वो वहां बताएंगे कि वर्चुअल लैब्स को मैंडेटरी कर रहे हैं सर. तो ये वर्चुअल लैब्स हम लोगों को करवानी है. अब ये वर्चुअल लैब है क्या? सो इस पूरी वर्कशॉप में देयर आर 2 थिंग्स जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा, पहले भी देखा होगा कि वर्चुअल लैब है क्या. मैं इसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर रहा हूं. एक आपका प्रैक्टिकल एंड दूसरा आपका थियरी. लास्ट 2 गर्ल्स स्टैंड अप. तो इस वर्चुअल लैब में लाइक जैसे पिछली बार हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे वो आईआईटी दिल्ली से आए थे एक दिन के लिए, एंड वाईसीटी से नोडल कोऑर्डिनेटर वर्चुअल लैब का जो स्पॉक है वो मैं नोडल कोऑर्डिनेटर. तो हम लोग इसमें वर्कशॉप में हम लोगों ने, मुझे बाकी डिपार्टमेंट्स का नहीं पता बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल. हमने इलेक्ट्रिकल में लास्ट ईयर भी इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वर्चुअल लैब पे किए थे हुए, एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल के एक्सपेरिमेंट्स प्लस हमने अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे. So I request to all the students to be present there. इसमें आप लोगों को किसी भी असिस्टेंस की जरूरत भी नहीं है. आपको सिर्फ वर्चुअल लैब की साइट पे जाना है, वहां पर प्रोसीजर, वहां पर सिमुलेशन मोड सब कुछ पता है. तो आपको मैं भी आज चारों डिपार्टमेंट्स के बताऊंगा कि प्रैक्टिकल्स कौन से प्रैक्टिकल्स उसमें हैं और आपको किस तरीके से असिस्ट कर सकते हैं. सो पूरी प्रेजेंटेशन में हमने डिवाइड किया हुआ है. वन इज द थ्योरी पार्ट एंड अदर इज कॉल्ड एज द प्रैक्टिकल पार्ट. सो थ्योरी पार्ट को मैं थोड़ा सा जल्दी से स्किप करूंगा बिकॉज़ ये थ्योरी पार्ट है, वर्चुअल लैब है क्या एंड ऑल दैट. वी विल फोकस ये 880,000 वोल्ट 880,000 वोल्ट
उतनी वोल्टेज में हम काम करते हैं इलेक्ट्रिकल वाले। और जो हमारे घरों में हमारे पास वोल्टेज मिलती है, जो इस रूम में वोल्टेज हमें मिलती है, वो मिलती है 220 वोल्ट ओनली। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी द कॉस्ट। अगर मुझे एक लैब को यहाँ इंस्टॉल करना है, मुझे उसकी उतनी कॉस्ट पड़ेगी, तो मुझे क्या करना है, वी शुड हैव टू गो द वर्चुअल लैब्स। 3 types of virtual labs are available nowadays. We have a modeling and simulation, measurement based and remote reading. Users, and these are the participating institutes. ये इंस्टीट्यूट्स अभी उस वर्चुअल लैब में प्रेजेंट हैं, जिनके प्रोफेसर्स ने इस तरीके से करिकुलम बनाया हुआ है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पे फ्रेम आउट किया हुआ है। लास्ट टाइम जो हमारे पास नोडल कोऑर्डिनेटर आए थे आईआईटी का, ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं चल रहा है, तो उसको हम लोग वहां से डिलीट भी करवा सकते हैं। ब्रॉड एरिया ऑफ योर वर्चुअल लैब्स, एंड दिस इज द वेबसाइट। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये वेबसाइट किस तरीके से ऑपरेट करती है हमारे पास। Over 1300 nodal center pan India virtual lab के and 4500 workshops already engaged. And this virtual lab has signed an MOU with AICTE India. इन्होंने AICTE के साथ ऑलरेडी एक अपना MOU साइन किया हुआ है। That means इसकी क्रेडिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर आप लोग कोई भी प्रैक्टिकल यहां से परफॉर्म करते हैं, दैट प्रैक्टिकल विल ऑथेंटिकेट प्रैक्टिकल। लास्ट ईयर जो हमने आपसे बात की थी, वाइस सिटीज यूटी जेएनके का पहला इंस्टीट्यूट था जिसने आपके यहां पर वर्चुअल लैब की इनॉग्रेशन की थी। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने यहां पर वर्चुअल लैब की इनॉग्रेशन करी थी, एंड दिस इज मिस्टर प्रतीक शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली वर्चुअल लैब, जिन्होंने यहां पर फिजिकली आके लैब की इनॉग्रेशन करी थी। एंड हम लोगों ने आज एक डेडिकेटेड लैब, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की हेल्प से डेडिकेटेड लैब हम लोगों ने वर्चुअल लैब के लिए दी हुई है। आप लोग किसी भी टाइम पे किसी भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट वहां जाके अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकता है। थैंक यू सो मच। तो दिस इज बेसिकली अ थ्योरी पार्ट। नाउ वी विल कम टू द एग्जिस्टेंस कि हम लोग इस पे प्रैक्टिकल किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में किस तरीके से एक्सपेरिमेंट इस पे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यू हैव टू गो टू द गूगल और फिर वर्चुअल लैब। ये वर्चुअल लैब आप लोग अपने मोबाइल सिस्टम पे या आप लोग अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। These are the broader areas of the virtual lab, जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी डिपार्टमेंट्स के कुछ प्रैक्टिकल्स इसमें हैं। So first of all, I will go with the electrical engineering. These are the labs like analog signal. This lab will be made by IIT Kharagpur. मतलब इसके अंदर जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स को मैनेज कौन कर रहा है, वो IIT खड़गपुर कर रहा है, उनके प्रोफेसर वहां कर रहे हैं। सो अगर मुझे लगता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को लगता है कि ये प्रैक्टिकल सही नहीं है, ये प्रैक्टिकल गलत है, ये इस प्रैक्टिकल में रिफॉर्मेशन चाहिए, तो हम वर्चुअल लैब्स की मदद के साथ, उनके कोऑर्डिनेटर की मदद के साथ आईआईटी खड़गपुर को रिपोर्ट करके वहां पर अपने प्रैक्टिकल को ऐड भी करवा सकते हैं और वहां पर अपने प्रैक्टिकल को वहां से डिलीट भी करवा सकते हैं। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ we have the different labs to be there. ये सारे, तो मैं इसकी रीडिंग को बढ़ा देता हूं 130, और मैं चाहता हूं फ्रीक्वेंसी मेरी जी 40 हर्ट्ज पे हो, 48 जितने भी करनी है मैंने कर दिया, तो ये वैल्यू आपकी प्री प्लान्ड उसमें फीड होगी। नाउ ये सर्किट के अकॉर्डिंगली ये उसका सिमुलेशन मोड। अब मैंने क्या किया, वी शुड नो, अब ये चीज इलेक्ट्रिकल वालों को पता है, जैसे मैं सिविल वालों को बताऊंगा तो इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं पता होगा, सिविल वालों को पता होगा। नाउ इन इलेक्ट्रिकल मैं क्या करूंगा, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। तो मैं क्या करता हूं, इनपुट पे एक वोल्टेज सोर्स लगाता हूं, मैंने क्या किया जी, पावर लगा दिया, स्विच लग गया, और आउटपुट को मैं क्या करता हूं, ओपन करता हूं, आउटपुट पे कुछ नहीं लगा, और यहां से मुझे निकालना है Z पैरामीटर। तो दिस इज द सर्किट, ये सर्किट ऑलरेडी एक बना हुआ, यू कैन सी यहां पर मेरे पास वोल्टेज है लाइक 110 इनपुट वोल्टेज एंड वी हैव फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। मैं चाहता हूं मेरी इनपुट वोल्टेज 110 वोल्ट ना हो, मेरी इनपुट वोल्टेज 150 वोल्ट हो। मुझे रीडिंग लेनी है 150 वोल्ट पे, या मुझे रीडिंग लेनी है 200 वोल्ट पे,
तो मैं इसकी रीडिंग को बढ़ा देता हूं, से 130, और मैं चाहता हूं फ्रीक्वेंसी मेरी थी 40 हर्ट्ज पे हो, 48 जितने भी करनी है मैंने कर दिया। तो ये वैल्यू आपकी प्री प्लान्ड उसमें फिल्ड हो गई ना। ये सर्किट के अकॉर्डिंगली ये उसका सिमुलेशन मोड है। अब मैंने क्या किया, वी शुड नो, अब ये चीज इलेक्ट्रिकल वालों को पता है, जैसे मैं सिविल वालों को बताऊंगा तो इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं पता होगा, सिविल वालों को पता होगा। नाउ इन इलेक्ट्रिकल मैं क्या करूंगा, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। तो मैं क्या करता हूं, इनपुट पे एक वोल्टेज सोर्स लगाता हूं, मैंने क्या किया कि पावर लगा दिया, स्विच लग गया, और आउटपुट को मैं क्या करता हूं, ओपन करता हूं, आउटपुट पे कुछ नहीं करता, और यहां से बुझाती है, इट विल टेक सर्टेन टाइम, वैल्यूज आएंगी। ये ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा सा डिले होता है इसमें कभी कभार। You can see the values here. These are the values. वोल्टमीटर 1 ने क्या रीडिंग किया, मीटर A1 ने क्या रीडिंग किया, B2 ने क्या रीडिंग किया, B2 ने क्या रीडिंग किया। तो फॉर्मूला में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू चेक कर दिया। अब देखिए इस टाइम मैंने वोल्टेज कहां दी हुई है, मैंने वोल्टेज दी हुई है V1 पे, मैं इसको चेंज करता हूं से वैल्यू दीजिए, चेक कर लीजिएगा I2 की वैल्यू क्या आ रही है, जो भी ब्रांच का स्टूडेंट I2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 सी। मैं क्या कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं ओपन, और यहां लगा रहा हूं पावर की वैल्यू, एंड साइज उसका ये है, और मैंने 3 स्पेसिमेन लिए, बिकॉज़ जब भी हम रीडिंग लेते हैं 3 के सेट्स में लेते हैं, एक से एक्यूरेट नहीं मिलती। तो मैंने क्या किया कि इसको कर दिया नेक्स्ट, अभी आ गया, उसको उठाया और क्यूरिंग टैंक में डाल दिया, पानी के साथ डाल दिया। अब इस पानी के टैंक में देखो अलग अलग मटेरियल्स भी हैं, तो ये बता रहा है कि तुम्हारे वाला कौन सा है, तो आपको 2.33 की वैल्यू डालनी है। तो मैंने क्या किया, ठीक है 2.33 की वैल्यू डालता हूं और इसको सबमिट करता हूं। उसने कहा बिल्कुल सही थी, और इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब ये वैल्यू कितनी है मुझे नहीं दिख रहा, उसने कहा लो जी जूम करके देख लो, और मशीन को मैंने कर दिया स्टार्ट। माइंड जैसे मशीन को स्टार्ट करूंगा, क्यूब को देखना, ध्यान से क्यूब को देखना, वो क्यूब टूट रहा है और टूट गया क्यूब। तो लोड ऑफ फेलियर 103 सेकंड में, मशीन अभी चल रही है लेकिन मशीन को बंद करना है, मैंने मशीन को कर दिया बंद। तो आपकी 295 किलो न्यूटन पे 103 सेकंड के बाद वो क्यूब आपका टूट गया। दिस इज द फर्स्ट रीडिंग। सिमिलरली